अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आपकी खिदमत एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो है ओ टू दी वेस्ट विंड के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा तो ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू। तो स्टार्ट वीडियो करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पीबी शैले की जो पोयम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप अपनी वीडियो के एंड में क्वेश्चन आंसर सेट भी इंक्लूड कीजिए, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर्स पे अलग से वीडियो बनाई जाए, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट डज ओड टू द वेस्ट विंड मीन? कि ओड टू द वेस्ट विंड ये जो पोयम है इसका मतलब क्या है? तो आंसर ये है इसका कि दिस इज एन ओड, ये एक ओड है रिटन बाय पीबी शैले, जिसे पीबी शैले ने लिखा था इन ईयर 1819 फ्लोरेंस, इटली। 1819 के आसपास पीबी शैले ने इसे फ्लोरेंस, जो कि इटली का एक शहर है, उसमें लिखा था। परहैप्स शैले वांटेड हिज मैसेज ऑफ रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन स्प्रेड। शायद शैले इस पोयम के माध्यम से अपना क्रांति और सुधार का मैसेज देना चाहता होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे यह है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम ओड टू द वेस्ट विंड? इस पोयम ओड टू द वेस्ट विंड की थीम क्या है? तो दोस्तों, थीम ऑफ मोर्टेलिटी। एज वी नो, व्हेन वेस्ट विंड कम्स इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। दिस पोयम इज फिल्ड विद इमेजेस ऑफ डेथ एंड डिके, द रिमाइंडर ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मोर्टेलिटी। यानी कि एक दिन सब कुछ खत्म होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इसको कहते हैं मोर्टेलिटी। तो ये पोयम जो है ये एक रिमाइंडर है नेचुरल और ह्यूमन मोर्टेलिटी का। सो द थीम ऑफ दिस पोयम इज मोर्टेलिटी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई इज वेस्ट विंड कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर? कि वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा, शैले कॉल्ड द वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर बिकॉज इट स्ट्रिप्स ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज। कि हम जानते हैं जब वेस्ट विंड आती है तो ये पेड़ों के जो भी सूखे पत्ते होते हैं इनको झाड़ देती है, तो इन पत्तों के लिए तो वेस्ट विंड एक डिस्ट्रॉयर का काम करती है। बट प्रिजर्वर फॉर द सीड्स, सीड्स का मतलब बीजों के लिए ये प्रिजर्वर का काम करती है। तो पुराने के लिए तो डिस्ट्रॉयर और नए के लिए प्रिजर्वर। That's why the west wind destroyer and preserver. Destroyer for the old, preserver for the new. The fourth question is, what is the tone of the poem? इस पोयम Ode to the West Wind की टोन क्या है? तो इसका आंसर होगा कि each stanza is 14 lines in length. इस पोयम में हर स्ट्रेंजा की लेंथ जो है वो 14 लाइन्स है। Using the rhyming pattern of ABA, BCB, CDC, DED, EE. This is called Tazarima, the form used by Dante in his Divine Comedy. तो इसको Tazarima कहा जाता है और इस फॉर्म को यूज किया था दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी में। बट दिस इज एन ओड, ये एक ओड है, जो ये पोयम है ओड टू द वेस्ट विंड, ये एक ओड है। एंड द स्पीकर्स टोन इंक्लूड्स एक्साइटमेंट, प्लेजर, जॉय एंड होप। और इस पोयम में स्पीकर की टोन में एक्साइटमेंट, प्लेजर, जॉय और होप ये सब दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वे इज अ वेस्ट विंड ब्लोइंग? वेस्ट विंड किस रास्ते ब्लो करती है? तो इसका आंसर होगा, अ वेस्ट विंड इज अ विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द वेस्ट इन एन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। वेस्ट विंड जो है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में बहती है। इन यूरोपियन ट्रेडिशन it has usually been considered the mildest and the most favorable of the directional wind. तो यूरोपियन ट्रेडिशन में इसको बहुत ही माइल्डेस्ट और बहुत ही फेवरेबल विंड माना जाता है। सो दोस्तों, ये थे ओड टू द वेस्ट विंड के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन आंसर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और मैं फ्यूचर में ऐसी बहुत